स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेरेट क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी ने पिछले वीडियो में बाबर को कवर किया था, ठीक है, जो मुग़ल साम्राज्य का शासक था और जिसने दिल्ली पर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, आप पहले वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप इस वीडियो को पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी इसको समझने में, क्योंकि आप पहले से बाबर के बारे में जान चुके होंगे। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे उनके बेटे हुमायूं के बारे में। और जो भी इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब कह सकते हैं जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें हुमायूं से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो आप ध्यान से इस वीडियो में बने रहिएगा। ओके, चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं हुमायूं का पूरा नाम, ठीक है। तो इसका पूरा नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ठीक है। जो एनटीपीसी के अब एग्ज़ाम हुए थे उसमें जितने भी मुग़ल शासक थे उनके फुल नेम एग्ज़ाम में पूछे गए थे, ठीक है। तो आप थोड़ा फोकस कीजिएगा फुल नेम पर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इनका समयकाल होता है 1530 से 1540, ठीक है। इसके बाद शेरशाह सूरी आ जाता है, जो हुमायूं को दिल्ली गद्दी से खदेड़ देता है, ठीक है, और वहाँ पर शासन करता है। लेकिन दोबारा जो हुमायूं है वह फिर से आता है और फिर 1 साल के लिए शासन करता है, ठीक है। तो इसका समयकाल 2 तरीके से चलता है। पहला चलता है उसका 1530 से 1540, ओके, बीच में शेरशाह सूरी आ जाता है। उसके बाद 1 साल और वो शासन करता है 1555 से 1556, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हुमायूं के बारे में, उनको 1 बाय 1 कवर करते हैं, ठीक है। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं तथा हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। इतनी बात समझ गए। इनके पिता का नाम बाबर जो मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक थे, तथा माता का नाम माहम बेगम था, ठीक है। माता का नाम थोड़ा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कम आयु में ही हुमायूं जब वह 12 वर्ष का था तो उसे बदखसा का सूबेदार नियुक्त किया गया था, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, याद कीजिएगा कि उसको सबसे पहले कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया था, वह था बदखसा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बदखसा के सूबेदार के रूप में हुमायूं ने भारत में बाबर द्वारा किए जाने वाले युद्ध अभियानों में भाग लिया, ठीक है। जो बाबर था, ये कह सकते जो बाबर का शासनकाल था वह मात्र 4 वर्षों का ही था, ठीक है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो उसने अपने मुग़ल साम्राज्य को इतने अच्छे से विकसित नहीं किया था, ठीक है। लेकिन बाबर ने एक काम किया, उसने अपने शासनकाल के दौरान ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बाबर ने अपनी मृत्यु के पहले ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। स्थान याद रखिएगा कि हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, वह हुआ था आगरा में। आगे बात करें अगर बाबर के पुत्र और पुत्रियों के बारे में, तो उसमें से सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं, उसके बाद था कामरान, उसके बाद था अस्करी, उसके बाद था हिंदाल, और उसकी एकमात्र बेटी थी गुलबदन बेगम, ठीक है। इसी गुलबदन बेगम ने अपने बड़े भाई हुमायूं का, ये कह सकते हुमायूं के ऊपर पुस्तक लिखी थी, ठीक है, हुमायूं नामा। आगे बढ़ते। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया, ठीक है। बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले हुमायूं को बोल दिया था कि वह अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में अपने हिसाब से कर दे। तो उसने अपने साम्राज्य का विभाजन किया। तो उसने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार दिया, अपने दूसरे भाई अस्करी को संभल दिया, अपने तीसरे भाई हिंदाल को मेवाड़ का शासन दिया, और एक उसका चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा, उसको बदखसा दिया, ठीक है। ये बदखसा वही है जहाँ का वह पहले सूबेदार था, कौन, हुमायूं। ओके, इस तरीके से उसने अपने भाइयों को साम्राज्य का बंटवारा किया। आगे हुमायूं को गद्दी पर बैठते ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसकी मुख्य समस्या थी, ठीक है। मतलब जैसे ही हुमायूं गद्दी पर बैठा, उसके सामने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए कई सारी समस्याएं थी। सबसे पहली मेन समस्या थी अफगान समस्या, उसके बाद थी कमजोर सैन्य व्यवस्था, और उसके बाद थी हुमायूं के भाई। अफगान समस्या के बारे में अगर बात करें तो ये वही प्रॉब्लम थी, आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब बाबर का युद्ध होता है आगरा में अफगानों के विरुद्ध, तो बाबर क्या करता है, उनको ऐसे ही छोड़ देता है, उनका पूरी तरीके से सफाया नहीं करता। तो यही जो अफगान थे आगे चलकर हुमायूं के लिए सरदर्द साबित होते हैं,
ठीक है, तो वही एक मेन समस्या थी, अफगान समस्या। इसके बारे में जान लेते हैं। महमूद लोदी अपने को भी अभी भी दिल्ली का वास्तविक उत्तराधिकारी मानता था। दूसरा पॉइंट था, अफगानों में सबसे महत्वपूर्ण शेर खां था, जो कि बाद में हुमायूं के लिए सबसे बड़ी समस्या बना। ठीक है, जो ये शेर खां था यही आगे चलकर शेरशाह सूरी के नाम से जाना गया। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट समस्या थी कमजोर सैन्य व्यवस्था। ठीक है, बाबर ने अपने शासनकाल में कई सारे युद्ध लड़े और हुमायूं ने भी, तो जिस वजह से क्या हुआ, उनका राजकोष खाली हो गया। ठीक है, तो राजकोष खाली हो जाने के कारण हुमायूं एक बड़ी सेना नहीं रख सका। ठीक है, फिर तीसरा प्रॉब्लम थी उसके सामने उसके भाई, तो हुमायूं के भाई। हुमायूं ने अपने भाइयों के साथ उदारता का व्यवहार किया और साम्राज्य का वास्तविक विभाजन कर दिया। जैसे कामरान को काबुल, कंधार एवं पंजाब दे दिया, अस्करी को संभल और हिंदाल को मेवाड़ का क्षेत्र दे दिया और उसके चचेरे भाई को बदखसा का। ठीक है, आगे क्या हुआ, तो हुमायूं के सामने कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध थे जो लड़े गए, उनके बारे में जान लेते हैं। अभी हमने उसकी समस्याओं के बारे में जाना, उसके बाद उसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट युद्ध लड़े, जिसमें सबसे पहला युद्ध था कालिंजर का आक्रमण। ठीक है, कालिंजर के आक्रमण की बात करें तो यह 1531 में लड़ा गया और कालिंजर का आक्रमण हुमायूं द्वारा चलाया गया पहला सैन्य अभियान था और इस समय कालिंजर का शासक प्रताप रुद्र देव था। दूसरा इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 महीने के घेरे के बाद जब किले को हुमायूं नहीं जीत सका तो उसने प्रताप रुद्रदेव से संधि कर ली। अगर आप इमेज में देखें तो यह एक कालिंजर का किला है। ठीक है, पहले जो शासक होते थे वह किसी भी किले को घेर लेते थे। घेरने से क्या होता था, जो भी उनकी किले के अंदर जो भी शासन व्यवस्था थी, कह सकते हैं राशन या कुछ भी जाने का था, वो रास्ता बंद हो जाता था। तो क्या करते थे वहां के राजा, या तो संधि कर लेते थे या पूरी तरीके से अपने आप को अपने समर्पित कर देते थे सामने वाले के लिए। ठीक है, तो वैसा ही हुआ। क्या हुआ, जब हुमायूं ने 1 महीने तक किले को घेरा और वह उस किले को नहीं जीत सका तो उसने रुद्रदेव से संधि कर ली। ठीक है, संधि करने के बाद क्या हुआ, इस सैन्य अभियान के समय उसे खबर मिली कि अफगान सरदार महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की तरफ जा रहा है। अतः उसने कालिंजर के राजा प्रताप रुद्रदेव से धन लेकर वापस जौनपुर जाने का फैसला लिया। ठीक है, इसका मतलब जब हुमायूं को पता चला कि जो अफगान सरदार था महमूद लोदी वह बिहार से जौनपुर जा रहा है, तो उसने उससे युद्ध करने का सोचा। किसने, हुमायूं ने। किससे, महमूद लोदी से, जो एक अफगान सरदार था। ठीक है, तो आगे इनके बीच में युद्ध होता है। वह युद्ध कौन सा था, ठीक है, तो वह युद्ध था दोहरिया का युद्ध, जो 1532 में लड़ा गया। दोहरिया का युद्ध हुमायूं तथा महमूद लोदी की सेना के बीच लग गया था और इस युद्ध में महमूद लोदी की पराजय हुई थी। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ चुनार का प्रथम घेरा। ठीक है, जो 1532 में लड़ा गया। चुनार का प्रथम घेरा से मतलब, चुनार एक किला है जो आप इमेज में देख सकते हैं, इसका घेरा मतलब इसको चारों तरफ से घेरा था। ठीक है, तो चुनार का किला इस समय शेर खां के अधीन था और हुमायूं ने 4 महीने तक इस किले को घेरे रखा लेकिन जीत नहीं सका। शेर खां बाद में लड़ने की स्थिति में नहीं रहा और उसने हुमायूं के साथ संधि कर ली। आगे होता है मालवा एवं गुजरात अभियान, जो 1534 से 1535 ईस्वी के बीच हुआ और इस समय मालवा का शासक था बहादुर शाह। हुमायूं के आक्रमण से भयभीत होकर बहादुर शाह भाग गया और इस तरह बहुत आसानी से हुमायूं का मालवा एवं गुजरात पर अधिकार हो गया। उसके बाद हुमायूं ने अस्करी को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। जो उसका भाई था अस्करी, उसको यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया। लेकिन जो अस्करी था वह कानून व्यवस्था बनाने में असफल रहा, तो परिणाम स्वरूप बहादुर शाह छिपे हुए स्थान से बाहर आया और अपनी प्रजा के सहयोग से गुजरात पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है, मतलब जो मालवा का शासक था बहादुर शाह, वह हुमायूं के आक्रमण से अपने राज्य को छोड़ के भाग गया था। लेकिन जब उसने देखा कि अस्करी को वहां का सूबेदार नियुक्त कर दिया है और वह वहां की कानून व्यवस्था बनाने में असफल है, तो उसने वहां की प्रजा से सहयोग पाकर पुनः गुजरात पर अधिकार कर लिया था। आगे है चुनार का द्वितीय अभियान, मतलब जब उसने चुनार को प्रथम बार में घेरा था तो वह जीत गया था। किससे जीत गया था, आपको मैंने बताया था, शेर खां से। ठीक है, फिर उसने दोबारा उसका द्वितीय अभियान हुआ जो हुआ 1537 में। इसमें क्या हुआ, शेर खां ने 1537 में बंगाल पर आक्रमण किया और इस अवसर पर बंगाल के शासक थे गयासुद्दीन महमूद शाह।
ठीक है। तो इसने क्या किया, तो इस अवसर पर बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह ने हुमायूं से सहायता की मांग की, परंतु हुमायूं सहायता नहीं कर सका। तो हुमायूं ने शेर खां के चुनार किले पर आक्रमण अवश्य कर दिया और 6 महीने के घेरे के बाद इसने चुनार का किला जीत लिया और चुनार से आगे बढ़कर हुमायूं ने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। पहले उनके बीच में संधि थी, लेकिन बाद में हुमायूं ने चुनार का किला भी जीत लिया था और आगे चलकर उसने क्या किया, बंगाल पर भी अधिकार कर लिया था। ओके, इतनी बात आप समझ गए। फिर होता है चौसा का युद्ध, जो 1539 में लड़ा गया। यह युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया और इस युद्ध में हुमायूं के अनेक सैनिक गंगा एवं कर्मनाशा नदी में डूबकर मर गए तथा हुमायूं भी गंगा नदी में कूद पड़ा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो शेर खां था वह इस एरिया का सूबेदार था। ठीक है, और वह इस एरिया कह सकते हैं जो बिहार का एरिया था, उस एरिया को अच्छे से जानता था कि यहाँ पर कब कैसी बाढ़ की हालात रहते हैं। ठीक है, तो वह तो आसानी से जीत गया, लेकिन हुमायूं था वह इस जगह के बारे में अपरिचित था। ठीक है, परिचित नहीं था उसके बारे में। तो वह क्या हुआ, जो उसके सैनिक थे वह गंगा व कर्मनाशा नदी में डूब गए और हुमायूं भी गंगा नदी में कूद पड़ा था। जो हुमायूं गंगा नदी में कूद पड़ा तो उसकी जान किसने बचाई, तो निजाम नामक एक भिश्ती ने उसे डूबने से बचाया था। इसके बाद क्या हुआ, इस तरह से शेर खां इस युद्ध में विजयी रहा तथा इस उपलक्ष्य में शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। तो इसी के बाद से जो शेर खां था आगे चलकर शेरशाह सूरी के नाम से विख्यात हुआ। ठीक है, किस युद्ध के बाद, चौसा के युद्ध के बाद, जिसमें उसने हुमायूं को पराजित किया था। आगे बात करें कन्नौज या कह सकते हैं बिलग्राम का युद्ध 1540, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह युद्ध भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया और इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ और इस युद्ध के बाद शेरशाह का आगरा और दिल्ली पर अधिकार हो गया। ठीक है, तो यही वो समय काल था जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को अपने ही साम्राज्य कह सकते हैं दिल्ली व आगरा से कह सकते हैं हटा दिया था। ठीक है, तो यहाँ से जो कह सकते हैं हुमायूं था उसका निर्वासन काल चालू हो गया था। ठीक है, आगे क्या होता है, हुमायूं का निर्वासन काल जान लेते हैं, क्योंकि उसको अपने ही साम्राज्य से निकाल दिया गया था। तो यह काल चलता है, यह समय काल चलता है 1540 से 1555 के बीच। तो इस वर्षों में क्या होता है, हुमायूं 3 वर्ष तक राजस्थान और सिंध में इधर उधर भटकता रहा और इस बीच इसने 1541 में हमीदा बानो से विवाह किया, जो सिया मौलवी अली अकबर जामी की पुत्री थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे क्या होता है, 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में हमीदा बानो ने एक पुत्र को जन्म दिया जो अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अकबर की माता का नाम क्या था, हमीदा बानो। आगे है 1543 में हुमायूं ईरान चला गया और यहाँ के शासक शाह तहमास्प की यहाँ शरण ली। तहमास्प की सहायता से 1545 में इसने अपने भाइयों से काबुल और कंधार जीत लिया था। ठीक है, क्योंकि जो कह सकते हुमायूं था उसको उसके ही भाइयों ने दगा दिया था और उसको किसी भी युद्ध में उसका साथ नहीं दिया था। तो उसने क्या किया, जब वो ईरान गया था तो उसने तहमास्प से सहायता मांगी और अपने ही भाइयों से काबुल और कंधार जीत लिया, जो उसने बंटवारे में अपने भाइयों को दिया था। ठीक है, आगे क्या होता है, फिर होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध, जो होता है 1555 में। ठीक है, पुनः हुमायूं खड़ा होके आता है। ठीक है, किसकी मदद से, ईरान की मदद से। आगे क्या होता है, यह युद्ध हुमायूं और अफगान शासक इब्राहिम सूर द्वारा भेजी सेना के बीच लड़ा और इस युद्ध में हुमायूं विजय हुआ। ठीक है, आगे बाद उसी साल एक और युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था सरहिंद का युद्ध, जो लड़ा गया 1555 में। ठीक है, और यह युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच लड़ा गया और इसमें सिकंदर सूर पराजित हुआ और वह भाग गया और उसने अपना साम्राज्य पुनः हासिल किया। ठीक है, तो आपने एक बात नोटिस करी, कन्नौज के युद्ध में उसने अपना जो साम्राज्य था उसको अपने हाथों से गवा दिया था, लेकिन जो सरहिंद का युद्ध हुआ उसमें उसने अपने साम्राज्य को पुनः हासिल किया था। ठीक है, आगे क्या होता है, परंतु जनवरी 1556 में हुमायूं दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय, जिसे शेर मंडल भी कहते थे, कि सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी सीढ़ियों से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आप इमेज में देख सकती हैं, पुस्तकालय है और यहीं से वह सीढ़ियों से फिसल गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मतलब जैसे ही उसको साम्राज्य 1555 में मिला
उसके 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। ओके, आगे उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उनको भी जान लेते हैं। तो एक व्यक्ति थे लैनपूल, जो लिखते हैं हुमायूं के बारे में कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और अंत में लुढ़क कर ही इसकी मृत्यु हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आगे इंपॉर्टेंट है, हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है, तो जो हुमायूंनामा पुस्तक थी वह किसने लिखी थी? उसकी ही बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी, जो बाबर की एकमात्र पुत्री थी। ठीक है, हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रख करता था, इसलिए यह सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। आगे इंपॉर्टेंट है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है और इस मकबरे के वास्तुकार मिराक मिर्जा घियास थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। तो इस मकबरे के वास्तुकार हैं मिराक मिर्जा घियास। ठीक है, अभी हम सभी ने सारे युद्ध पढ़े हुमायूं के, थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1531 में लड़ा कालिंजर का युद्ध। ठीक है, और यह किसके विरुद्ध लड़ा था? यह प्रताप रुद्र देव के विरुद्ध। ठीक है, और इसमें इसका परिणाम क्या हुआ? उसने संधि कर ली थी। दूसरा युद्ध लड़ा गया 1532 में, दोराहा का युद्ध, जो महमूद लोधी के बीच लड़ा गया, जिसमें हुमायूं विजय हुआ था। फिर 1532 में चुनार का युद्ध लड़ा गया, जो शेर खां के विरुद्ध था, जिसमें उसने शेर खां से संधि कर ली थी। फिर था चौसा का युद्ध, जो शेर खां के बीच लड़ा गया, जिसमें हुमायूं पराजित हो गया था। फिर लड़ा गया कन्नौज, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, शेरशाह के बीच में लड़ा गया, जिसमें हुमायूं पराजित हो गया था। ठीक है, और फिर लड़ा गया 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध, जो इब्राहिम सूर के बीच लड़ा गया, जिसमें हुमायूं था वह विजय हुआ। फिर उसके बाद 1555 में एक और युद्ध लड़ा गया, जिसे सरहिंद का युद्ध कहते हैं, जो सिकंदर सूर के बीच लड़ा गया, जिसमें हुमायूं विजय हुआ था। ठीक है, और उसके 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यहाँ हम सभी ने जो भी थ्योरी थी वो कंप्लीट कर ली है। अब बारी है कुछ क्वेश्चन की। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, हुमायूं का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है आपके पास 1500 में, 1505 में, 1508 में या 1510 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1508 में। ओके, तो हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 को। नेक्स्ट है, हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है काबुल, कंधार, दिल्ली या आगरा। तो इसका राइट आंसर है काबुल। ठीक है, तो हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था। ओके, और आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हुमायूं का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन है जहीरुद्दीन, नसरुद्दीन मोहम्मद, जलालुद्दीन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है नसरुद्दीन मोहम्मद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को ख्वांड मीर ने सिकंदर ए आजम कहा था? तो ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो राइट आंसर यहाँ पर हुमायूं। ठीक है, तो जो ख्वांड मीर ने मुगल सम्राट हुमायूं को सिकंदर ए आजम की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट हुमायूं ने किस सूफी संप्रदाय का अनुसरण किया था? तो ऑप्शन है चिश्ती, सत्तारी, नक्शबंदी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है सत्तारी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मुगल सम्राट हुमायूं के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, शाह मोहम्मद गोश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है शाह मोहम्मद गोश। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित लेखकों में से एक ने कहा कि हुमायूं लुढ़कता हुआ आया और दुनिया से दूर चला गया। तो ऑप्शन है स्टैनली लैनपूल, ख्वांड मीर, इरफान हबीब या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है स्टैनली लैनपूल। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हुमायूं की माँ कौन थी? तो ऑप्शन है माहम सुल्ताना, गुलरुख बेगम, दिलदार अगाची या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है महम सुल्ताना। नेक्स्ट है, सम्राट हुमायूं ने अपना पहला अभियान किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो ऑप्शन है कालिंजर, गुजरात, मालवा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है कालिंजर। ठीक है, तो जो सम्राट हुमायूं थे उन्होंने अपना पहला अभियान 1531 में कालिंजर साम्राज्य के विरुद्ध किया था। ठीक है, और इस समय वहाँ के शासक कौन थे? प्रताप रुद्र देव। ठीक है, नेक्स्ट है, गुजरात पर विजय प्राप्त करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो राइट आंसर है हुमायूं। नेक्स्ट है, मालवा पर विजय पाने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो राइट आंसर है हुमायूं। नेक्स्ट है,
चौसा का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? तो आपके पास ऑप्शन है 1520, 1535, 1539 या 1540। तो राइट आंसर है 1539। ठीक है, तो जो चौसा का युद्ध था वो 26 जून 1539 को हुआ था। जिसमें क्या हुआ था, इसमें मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शासक शेरशाह में से क्या हुआ था आपको पता है, जिसमें हुमायूं पराजित हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध गंगा और कर्मनाशा नदियों के दोआब क्षेत्र में लड़ा गया था? तो ऑप्शन है चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, पानीपत का युद्ध या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है चौसा का युद्ध। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन है चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, पानीपत का युद्ध या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है चौसा का युद्ध। नेक्स्ट है कन्नौज का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 1520, 1535, 1539 या 1540। तो राइट आंसर है 1540। ठीक है, तो 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था और यह युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शासक शेरशाह के बीच हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है? तो ऑप्शन है चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, पानीपत का युद्ध या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है चौसा का युद्ध। नेक्स्ट है कन्नौज का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ऑप्शन है गंगा, यमुना, रामगंगा या सोन। तो राइट आंसर है यहाँ पर गंगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मच्छीवाड़ा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन है 1555, 1535, 1539 या 1540। तो राइट आंसर यहाँ पर 1555। ठीक है, तो जो मच्छीवाड़ा की लड़ाई थी वह मई 1555 में लड़ी गई थी और यह लड़ाई जो थी सतलुज नदी के तट पर लड़ी गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सरहिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1555, 1535, 1539 या 1540। तो राइट आंसर है 1555। ठीक है, तो 22 जून 1555 को यह लड़ाई हुई थी जिसमें हुमायूं और सिकंदर सूरी एक दूसरे के आमने सामने थे। ओके, नेक्स्ट है हुमायूं किस वर्ष पुनः दिल्ली का शासक बना था? तो ऑप्शन है 1555, 1535, 1539 और 1540। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर 1555। ओके, और पुनः दिल्ली का शासक बना था 1555 में। ठीक है, और उसके एक साल बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। ओके, तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हुमायूं से रिलेटेड हम सभी ने कवर कर लिए। ठीक है, जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। ओके, ठीक है, ओके बच्चों।